भारत के मूल मालिक आदिवासी समाज को अरावली का बेटा भंवरलाल परमार आपको नमन करता है। भाइयों, जो भी साथी थोड़ा आसपास में है, कुछ जरूरी बातें आपके सामने रखनी है। अति शीघ्र आप इधर पधारें। दूसरी बातें सब बाद में भी संभव है। अभी मेरे भाई खराड़ी साहब बोल रहे थे कि इधर एक जंगल है, उसका नाम सीता माता अभयारण्य है। तो मैं आप सबके सामने कहना चाहता हूं कि भील पेले है कि रामायण के पात्र पेले हैं। तो हमें अभी भी थोड़ा कचरा दिमाग में है, सबको साफ कर लेना चाहिए। यदि भील पेले है तो हमें काल्पनिक पात्रों की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल। हमारे इस इलाके में दिवाली के आसपास एक फल आता है जिसको हमारे आदिवासी भील लोग अनुरू कहें, अनुरा, और इसको फारसी उर्दू भाषा में शरीफा कहते हैं, और हिंदी वाले लोग सीताफल कहते हैं। तो इनमें सबसे पुराना शब्द कौन सा है? अनुरू। तो सीताफल कन्वर्टेड शब्द है, कन्वर्टेड। तो यदि आप कन्वर्टेड हो तो घर वापसी करिए। सीताफल वाले कन्वर्टेड हैं, घर वापसी करिए, ये कहना चाहते हैं। अभी बहुत सारी बातें हो रही थी, लंबी लंबी फेंकी गई कि हम लोग आदिवासी समाज के लिए एक हैं, कुछ भी कर सकते हैं, राजनीति से परे हो सकते हैं। तो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में आप एक क्यों नहीं है? यदि राजस्थान की धरती पर सभी 17 एमएलए ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में एक होते तो हम लोगों को लोक संख्या के अनुपात में क्या 5वीं अनुसूची के आधार पर आर्टिकल 244(1) के अनुरूप आरक्षण मिल गया होता। नहीं मिला आपको। इसी आरक्षण का सामना तीर कमान से किया, तब जाकर के हमको यह हक अधिकार मिले। और आदिवासी का सर्टिफिकेट लगाने के बाद जो अधिकारी लोग प्रशासन में ऊपर बैठते हैं वो हमारे लोगों की सुनते नहीं है। जो नेता लोग ऊपर जाते हैं वो हमारे को केस लगवाते हैं। काकरी डुकरी जानते हो किसने लगवाया? शेड्यूल एरिया के नेताओं ने लगवाया। ये ध्यान रखना होगा। उन्होंने कुछ, जब भी आदिवासियों का सम्मेलन होता है, जब भी आदिवासियों का धरना प्रदर्शन होता है, जब भी आदिवासियों का रैली होता है, तो ये लोग दारू पिला करके कुछ लोगों को भेज करके हुड़दंग करवाते हैं। इसी तरीके से हमारे यहाँ के नेताओं ने इस काकरी डूंगरी के पास वाली पहाड़ी पर एक व्यक्ति के नेतृत्व में हुड़दंगी भेजे, दारूड़िए भेजे और हाईवे जाम करवाया। क्या यह बात गलत है? यह सही है। वो आदमी की भी पहचान होनी चाहिए। मैंने इधर देखा हुआ था थोड़ी देर पहले। ज्यादा तो नहीं होगा। ये देखकर, ये इतने पॉइंट देखकर मुझे लगा कि लोकतंत्र में आप सड़कों पर बोलने से कुछ नहीं होगा, सभा सम्मेलन करने से कुछ नहीं होगा। आदिवासियों का पूरे देश में संविधान के विरोध में जाकर के, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के विरोध में जाकर के, कानून के विरोध में जाकर के आदिवासियों का दमन हो रहा है। तो अब आदिवासियों को, जैसा डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि सत्ता के मंदिरों पर कब्जा करिए, सत्ता के मंदिरों पर कब्जा करिए। अब हम लोग इस झाझम से ऐसे नेता पैदा करेंगे जो वहां जाकर के विधानसभा और लोकसभा में इस तरीके से दहाड़ेंगे कि इनको झक मारा करके काम करना पड़ेगा। यह बात मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई।
अभी बात हो रही थी संरक्षण की, तो जब भी बाहरी आक्रमण होता है, अरब आक्रमण हुआ था 712 ईस्वी में, तब जो सिंध के अंदर कुषाण वंशी लोग थे, गुजरात में गुजरात का जो सौराष्ट्र का इलाका है उसमें शक वंशी लोग थे, वो लोग राजस्थान आए। कुषाण वंशी लोग मिहिर की पूजा करते थे। मिहिर का अर्थ होता है, मिहिर को अंग्रेजी में संस्कृत में मैत्रक कहते हैं और इसका अर्थ होता है सूर्य। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में एक होते तो हम लोगों को लोक संख्या के अनुपात में क्या 5वीं अनुसूची के आधार पर आर्टिकल 244(1) के अनुरूप आरक्षण मिल गया होता। नहीं मिला हमको। इसी आरक्षण की लड़ाई के लिए हमारे ऊपर 7,000 लोगों पर FIR लगाया सरकार ने, और सरकार पूरे देश के इन नेताओं को बुला करके चिंतन शिविर कर रही है। हमारा चिंतन शिविर एक्सेप्ट कर लिया तो हमारे मुद्दों को भी एक्सेप्ट करिए। हम बोल रहे हैं, क्या वो गलत है? यदि गलत है तो साबित करिए। बार बार मैं चैलेंज कर रहा हूं कि आइए मेरे सामने बहस करिए, मेरे को एक बिल को हरा के दिखाइए। एक बात भी गलत है तो आप लोगों को मेरी बातें तीखी लगती होगी, कड़वी लगती होगी, लेकिन क्या करूं, DNA ओरिजिनल आदिवासी का है, भील का है, क्या कर सकता हूं मैं। अभी कुछ परिस्थितियों के बारे में मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, भले बोलना अधूरा रह जाए। देश भर की परिस्थितियों का हमको आकलन होना चाहिए। देश में रूल ऑफ लॉ चल रहा है। रूल ऑफ लॉ का मतलब है कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ। फिर भी सरेआम शासन में बैठे लोग रूल ऑफ लॉ का वायलेशन कर रहे हैं। क्या यह बात सही है कि गलत है? गौ रक्षा के नाम पर बेंगू में हमारे भील को मारा, नीमच में मारा, हमारी बेटियों को नेमावर में मारा, और अभी कुरैश सीवनी में मारा। ये रूल ऑफ लॉ का वायलेशन है या नहीं है? इस पर बात होना चाहिए। एक बिंदु, देश में SC/ST एक्ट 1989 है, इसके बावजूद भी आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है, और इस अत्याचार पर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। कौन लोग? जिनको हमने चुन करके भेजा है, उनकी बात कर रहा हूं मैं। तीसरी बात, संवैधानिक आरक्षण की सीमा तय होने के बावजूद हम लोगों को राजस्थान शेड्यूल एरिया में अभी पुलिस भर्ती की बात हो रही थी, 20% दिया। शेड्यूल एरिया के अंदर आदिवासियों का कस्टमरी लॉ लागू होता है, आदिवासियों की रूढ़ी प्रथा चलती है, आदिवासियों की ग्राम सभाओं को पावर है, इसके बावजूद हमारे ऊपर FIR लगाया, और हमको भी लगे हाथ एक मौका लगा कि नगर पालिका के खिलाफ वाद दायर किया जाए। शेड्यूल्ड एरिया में अनुच्छेद 243 ZC के तहत नगर पालिका अवैध है, उस पर हम लोग अभी कोर्ट में वाद दायर करने वाले हैं। पहली जनगणना से 1951 तक हम आदिवासियों का धर्म कोलम कोड था, धर्म कोलम कोड था। इन लोगों ने आज तक खत्म किया। वो कौन सी सरकार थी जिसने धर्म कोलम कोड खत्म किया? बताइए। ये चिंतन मंथन करने वालों की सरकार थी। बराबर है, गलत है? मैं किसी पार्टी को टारगेट नहीं कर रहा, उनकी मनोस्थिति, उनका चरित्र को टारगेट कर रहा हूं, जिन्होंने हमारे साथ कुठाराघात किया। इसका आप लोगों को जवाब देना होगा, आदिवासियों को, पूरे देश के आदिवासियों को जवाब देना होगा कि पूरे देश में आदिवासियों का धर्म कॉलम क्यों नहीं है, धर्म कोड क्यों नहीं है। इस विषय पर मैं कहना चाहता हूं, कॉलम
एक खाना होगा, उसको कॉलम कहते हैं, जिसमें हमारा लिखा जाएगा धर्म का नाम। और कोड 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा होता है, उसको कोड कहते हैं। कई लोगों को तो कॉलम और कोड क्या होता है पता नहीं। तो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इन मुद्दों पर आने वाले समय में हमें डेमोक्रेटिक तरीके से जवाब देना होगा, यह मेरा कहना है। एक और महत्वपूर्ण बात, भूमि अधिग्रहण और जमीन विस्थापन आदिवासियों के साथ रोज घटनाएं घट रही हैं। ये लोग संवैधानिक प्रावधान को नहीं मानते, 5वीं अनुसूची के नहीं मानते, पैसा कानून को नहीं मानते, वन अधिकार को नहीं मानते, ग्राम सभाएं फर्जी बनाते हैं। ताजा उदाहरण हसदेव अभयारण्य, हसदेव अरण्य। हसदेव अरण्य में क्या हो रहा है, इस पर बात होनी चाहिए थी। इस पर हम लोग पूरे देश के आदिवासी मौन हैं। और वही लोक कल्याणकारी सरकारें संविधान का शपथ लेकर के वो बिजली के लिए नहीं मानते, पैसा कानून को नहीं मानते, वन अधिकार को नहीं मानते, ग्राम सभाएं फर्जी बनाते हैं। ताजा उदाहरण हसदेव अभयारण्य, हसदेव अरण्य। हसदेव अरण्य में क्या हो रहा है, इस पर बात होनी चाहिए थी। इस पर हम लोग पूरे देश के आदिवासी मौन हैं। और वही लोक कल्याणकारी सरकारें संविधान का शपथ लेकर के वो बिजली के लिए आदिवासियों के जंगल जमीन से उखाड़ रहे। एक बार हसदेव अभयारण्य देखिए आप, इस भीषण गर्मी के अंदर आपको पसीना नहीं आएगा। इतना हरा भरा शांत ठंडा इलाका है और इसको उजाड़ रहे हैं। इसको देखने के बाद आपके आंखों से आंसू निकल जाएगा। इतना महत्वपूर्ण स्थान है मेरे भाइयों, उसके बारे में हमें बात रखनी चाहिए। शिक्षा का बंटाढार आप लोगों ने देखा होगा, हमारे बच्चे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर महीने में सबसे ज्यादा स्कूल आते हैं। और उसी महीनों के दौरान 4 महीने, जुलाई से अक्टूबर 4 महीने, वो 4 महीनों के अंदर 10 दिन की वो मीनावाड़ा वाली आई आ जाती है। नहीं समझ में आया? आ गया? 10 दिन के लिए वो पूना वाले आ जाते हैं और 7 से 8 दिन के लिए बोलमारी अम्बे और 8-9 दिन के लिए वो आपका गरबे। इसी में हमारे बच्चों की बड़ा पढ़ाई का बंटा ढार हो गया। आज 8वीं क्लास का बच्चे को पाठ पढ़ना नहीं आता है। और हम जब पढ़ते थे तब सभी समाजों के बच्चों के बीच में भंवरलाल परमार 8वीं से 12वीं क्लास तक टॉप रहा। टॉप एसटीसी में 150 बच्चों के बीच में टॉप, कॉलेज के अंदर फर्स्ट ईयर में टॉप रहा मैं और बीएड में सेकंड रहा मैं। फर्स्ट चांस में मैं नेट फाइट करके पास हो गया, फर्स्ट चांस में। और तब मैंने एक सपना देखा कि मुझे मेरे आदिवासी समाज के इतिहास पर काम करना है, नहीं तो मैं भी आज कॉलेज लेक्चरर होता, मैं भी आरएस होता। लेकिन एक आईएएस नहीं कर सकता, एक आरएस नहीं कर सकता, एक मंत्री नहीं कर सकता। इतने सौराष्ट्र का इलाका है, उसमें शकवंशी लोग थे, वो लोग राजस्थान आए। कुषाण वंशी लोग मिहिर की पूजा करते थे। मिहिर का अर्थ होता है, मिहिर को अंग्रेजी में, संस्कृत में मैत्रक कहते हैं और इसका अर्थ होता है सूर्य। और उन्हीं लोगों को कन्वर्टेड करके, ब्राह्मणीकरण करके, ब्राह्मण धर्म में लेकर के सूर्यवंशी बनाया। उस सूर्य के वंशज नहीं, चंद्रवंशी बनाया। और वो लोग हमें हमारा सरेआम दमन कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ के मूल मालिक आदिवासी लोगों का दायित्व है कि हम लोगों को अब समाज को आगे बढ़ाने के लिए शेड्यूल्ड एरिया के अंदर, शेड्यूल्ड एरिया के बाहर जो दमन होते हैं, उन तमाम दमनों का जवाब देने के लिए अब ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में ऐसे लोगों को
पार तापी नर्मदा लिंक किसने क्या किया? हमने थोड़ा प्रदर्शन किया, हम अहमदाबाद गए, लेकिन उन लोगों ने चुनाव तक इसको रोका हुआ है। इसके बाद देखना क्या होगा। एक्सप्रेसवे, बुलेट ट्रेन, हम विकास विरोधी नहीं है, लेकिन आप लोग हमारी जमीन से उखाड़ने के बाद ही आप लोग एक करते हो, ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी तरीके से हमारा पानी, कोटड़ा ब्लॉक का पानी अभी मारवाड़ में देने के लिए आपको बताऊं 2 डैम बड़े बड़े बना रहे, 8-8, 9-9 गांव के लोग वहां विस्थापित हो रहे हैं। केवड़िया में हमने देख ही लिया, हंसदे में हम देख ही रहे। तो ये सब बातों के लिए हम लोगों को बोलना होगा, आवाज उठाना होगा। मैं पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता, न ही मैं ईश्वर में विश्वास करता हूं। मैं मेरे पूर्वजों में विश्वास करता हूं, मैं प्रकृति में विश्वास करता हूं, प्रकृति को ईश्वर मानता हूं और पूर्वज को ईश्वर मानता हूं। उनकी शपथ लेकर के मैं कहना चाहता हूं कि मुझे पुनर्जन्म लेना ही नहीं है। इस जन्म में मुझे जितना भी समय मिलेगा मैं मेरे समाज के लिए काम करूंगा। नौकरी जाए भाड़ में, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा भाई आ गया है मारवाड़ का, उसकी इज्जत का ख्याल रखना होगा। जय आदिवासी, जय जोहार, जय भील प्रदेश। एक नारा हो जाए, जय जोहार का नारा है, नहीं मजा आया। जय जोहार का नारा है, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। आपकी जय, जय जोहार। शुक्रिया। इसी तरीके से गुजरात में प्रॉब्लम है, इसी तरीके से मध्य प्रदेश में प्रॉब्लम है, इसी तरीके से महाराष्ट्र में प्रॉब्लम है। कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। एक और बात, सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले आए। मैं यहां जो भी बोल रहा हूं, अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 5 जनवरी 2011 कैलाश बनाम महाराष्ट्र सरकार, उसमें कहा गया है कि आदिवासियों को 6000 साल से दमन किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है, आज तक वो जारी है। क्या उस पर हमें बात रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए? हम लोग आदिवासी एकता की बात तो करते हैं जनता के सामने, लेकिन जनता के सामने से चले जाने के बाद भूल जाते हैं। एक और इसी में सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए, कानून बने, वनाधिकार पैसा एक, लेकिन रूल्स और रेगुलेशन नहीं बने, नियम नहीं बने, जिनकी वजह से वो सही तरीके से लागू नहीं हो पाए। आज लोकतंत्र में हमारी जो भावनाएं हैं, उनके साथ खिलवाड़ करके, हमारी भावनाओं को लोकतंत्र में खिलवाड़ करके हमारे आदिवासियों के पूजा स्थल है, स्थानक है, देव स्थल है, उनको सरेआम बदला जा रहा है, रूप परिवर्तन किया जा रहा है, उनका नामकरण चेंज किया जा रहा है। इंदल देव को इंद्र बोलते हैं, भीलट देव को न जाने क्या क्या बोलते हैं। हमारे इधर माता जी शब्द हमारा नहीं है, मताई शब्द हमारा है, जिसमें आई भी होता है। जितने भी आदिवासियों के कुल देवत हैं, भेड़ माताई, विजाहण माताई, बोरेज माताई, हम खुद लोग बोरेज माता लिखते हैं। ये ध्यान रखना होगा। और आपके इलाके में आप लोगों ने देखा होगा, सभी लोगों को मीणा बना दिया गया है। और अभी हम लोगों ने 1956-57 के बाद का डॉक्यूमेंट निकाला, जमीन का रिकॉर्ड निकाला, सभी लोग भील हैं इसी प्रतापगढ़ जिले में। और बाद में हमारी कम्युनिटी चेंज कर दी। ये हरामखोर कौन थे? थोड़ा शब्द गलत निकल गया, उनके लिए कौन थे? अरावली पर्वत